बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेक्चर नंबर 10 बुक नंबर 2। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी वर्ब शुरू होंगी प्रेजेंट टेंस वाली। आपने अभी तक पास्ट टेंस वाली वर्ब पढ़ी है, आज से है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस वाली वर्ब को हम क्या बोलते थे? मादी। मादी एक उर्दू का भी वर्ड है। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस वाली एक ही वर्ब होती है। फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस अरबी के अंदर अलग अलग नहीं होते, तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस वाली वर्ब को बोलते हैं मुदारी। तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले। आप इसमें फर्क देख लेंगे कि हुआ क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, कतबा। कतबा पास्ट टेंस की वर्ब है, जिसका मतलब है ही रोट। पास्ट टेंस यानी कि उसने लिखा था, ही रोट। अब इसे बनाते हैं प्रेजेंट टेंस वाली यानी कि मुदारी बनाते हैं, तो ये बन जाएगा यक्तुबु। यक्तुबु एक लेटर भी बढ़ गया इसमें, या। अब प्रेजेंट टेंस में 4 लेटर में से एक लेटर बढ़ेगा, या नून नख्तुबु, या अलिफ अक्तुबु, या ता तक्तुबु। इन 4 लेटर में से एक लेटर बढ़ेगा, प्लस कुछ चेंजेस हो जाएंगे। पास्ट टेंस का जो पहला लेटर था काफ, का पे आ जाएगा सकून, ता पे जहाँ जबर था फतह था वहां पे आ जाएगा दम्मा पेश, बा पे जहाँ जबर था वहां पे भी आ जाएगा दम्मा यानी के पेश। और इसका मतलब हो जाएगा ही राइट्स, वह लिखता है, या ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, या फ्यूचर टेंस में ही विल राइट, वो लिखेगा। समझ में आ गई बात? तो ये फर्क होता है मादी और मुदारी के अंदर। इस तरीके से ये चेंज आते हैं। अब इसमें कुछ बातें नोट करने वाली हैं। इसके अंदर जो सेकंड रेडिकल था काफ ता, वहां पर आपने देखा कि ता पे जबर था, और मुदारी बनाने में इसे, प्रेजेंट टेंस बनाने में इसे ता पे आ गया दम्मा सुकून। तो ये एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं AU ग्रुप। ये 6 ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो ग्रुप इस चैप्टर में आएंगे, 4 ग्रुप आएंगे, वही 4 के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये हो गया AU ग्रुप। AU ग्रुप क्यों कहा मैंने? क्योंकि सेकंड रेडिकल यानी ता पे था आ, और चेंज होने पे बन गया ऊ, तो ये AU ग्रुप हो गया। इसके और एग्जांपल में 2 और एग्जांपल देता हूँ। जैसा कतबा तो था, यख्तुबु बन गया। ऐसे ही एक है कतला यानी कि ही किल्ड, इसका बनेगा यख्तुलु। और एक तीसरा एग्जांपल सजदा यानी कि ही परफॉर्म सजदा, यसजुदु ही इज परफॉर्मिंग सजदा, यख्तुलु ही इज किलिंग। क्लियर? अब एक और ग्रुप होता है, अभी सिर्फ बात 3 रेडिकल वाली नाउन की ही चल रही है। एक ग्रुप होता है AI ग्रुप, यानी कि उसमें सेकंड रेडिकल में फतह ही होगा, लेकिन जब हम उसे मुदारी में चेंज करेंगे तो ई बन जाएगा यानी कि जेर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जलसा। अब जलसा यजलुसु नहीं बनेगा, ये बनेगा यजलिसु, क्योंकि ये है AI ग्रुप का वर्ब यजलिसु। ऐसे ही एक और दरबा, ही बीट यदरिबु, ही बीट्स, वह पीटता है। गसला ही वॉश्ड यगसिलु, ही वॉशेस, वह धोता है। तो एक ग्रुप ये हो गया। एक और ग्रुप की नाउन आएगी इसके अंदर AA ग्रुप, यानी कि उसके अंदर सेकंड रेडिकल में जबर यानी कि फतह ही होगा, आ ही होगा, लेकिन जब उसे बदलेंगे तब भी वो आ ही रहेगा। जैसे हमारी सबसे प्यारी वर्ब अब तक की सबसे फेवरेट ज़हाबा। ज़हाबा को जब हम मुदारी में चेंज करेंगे तो बन जाएगा यज़हबु। बाकी सब एक सा ही रहेगा, ये सिर्फ हम ज़हाबा को ही चेंज कर रहे हैं, ही जिसके अंदर ही आता है ही। बाकी सब हम बाद में सीखेंगे। फतहा एक और वर्ब, यफ्ताहु ही ओपन्ड, ही ओपन्स। क़राअ ही रेड, यक़राउ ही रीड्स, वह पढ़ता है। समझ में आ गई बात? ये 3 ग्रुप हो गए। अब एक चौथा ग्रुप और मैं बता देता हूँ। जो 4 इस चैप्टर में आ रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 ग्रुप हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चौथा ग्रुप है IA ग्रुप। अब तक तीनों ग्रुप के अंदर पास्ट टेंस में सेकंड रेडिकल में था आ फतह। अब मैंने कुछ ऐसी वर्ब भी बताई थी आपको जिसमें सेकंड रेडिकल में जेर आ रहा था, तो ऐसी कुछ नाउन है। जैसे पहली है फहीमा। अब ये IA ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, तो जेर का क्या बन जाएगा? आ जबर फतह। यफहमू। शरीबा एक और वर्ब हमने पढ़ रखी है, इसका बन जाएगा यशरबू ही ड्रिंक्स। हफीजा ही मेमोराइज्ड, यहफजू ही मेमोराइजेस, वह याद करते हैं। अब इसमें कोई रूल नहीं है जिससे हम वर्ब को देखते ही पता लगा लें कि ये उस ग्रुप की है। ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस करते करते ही हमें आदत पड़ जाएगी। तो ये मैंने चारों ग्रुप आपको बता दिए। अब जो भी और नए कंसेप्ट इसके अंदर होंगे वो मैं तभी बताऊंगा। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि क्या नया मिलता है हमें। अद्दरसुल आशिरु 10th चैप्टर। ज़हबा ज़करिया लिज़ियारती हामिदिन बादा सलातिल फजरी। ज़हबा ज़करिया, ज़करिया वेंट, ये पास्ट टेंस ही है। लिज़ियारती टू
विजिट हामिदिन। हामिदिन क्यों आया यहाँ पर, हामिदन क्यों नहीं आया, क्योंकि ली जियारती टू विजिट। अब ये हामिदिन जो है ये है एडजेक्टिव, ली जियारती हामिदिन टू विजिट हामिद, जियारती का एडजेक्टिव हामिदिन। बादा हो गई प्रीपोजिशन, इसलिए बादा के बाद जो आई प्रीपोजिशन जार मजरूर जो आया सलाती, बादा सलातिल फजरी क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, बादा सलातिल फजर आफ्टर फजर प्रेयर, वलाकिन्नहु बट ही, वलाकिन्ना हुआ नहीं आता, वलाकिन्ना के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन ही आती हैं सिर्फ, वलाकिन्नहु बट ही, मा वजदा, वजदा माने ही फाउंड, मा वजदा माने ही डिडंट फाउंड। मा का मतलब वैसे तो होता है व्हाट, लेकिन जब ये पास्ट टेंस की वर्ब के साथ आता है तो इसका मतलब आता है नॉट, बट ही डिडंट फाइंड हिम, वजदा हु, ही डिडंट फाइंड हिम फिल बैती इन द हाउस, फकाला, काला वर्ब है ये मैं बता चुका हूँ, सो ही सेड ली इब्निही टू हिज सन मूसा, उसके बेटे का नाम था मूसा, आइना अबू का, आइना अबू का वेयर इज योर फादर, और मूसा कहते हैं ज़हाबा इला सूक, ही वेंट टू द मार्केट। अभी सिर्फ पास्ट टेंस की वर्ब की ही बात चल रही है, अभी प्रेजेंट टेंस की वर्ब हमारे पास कोई नहीं आई। ज़करिया कहते हैं आयज़हबू, आ गई प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ के साथ, आयज़हबू डज ही गो इला सूक टू द मार्केट कुल्ला योमिन एवरी डे, क्या वो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस की आ गई, डज ही गो डेली टू द मार्केट एवरी डे या डेली, कुल्ला योमिन जार मजरूर। मूसा कहते हैं नाम यस, यज़हबू, यज़हबू दाइमन, यज़हबू दाइमन माने ही गोज ऑलवेज, दाइमन माने ऑलवेज, इला सूक टू द मार्केट बादा सलातिल फजरी आफ्टर द फजर प्रेयर, वो डेली जाते हैं फजर की नमाज के बाद। ज़करिया कहते हैं मता यरजिउ, रजा वर्ब आपने पढ़ रखी है यानी कि ही रिटर्न्ड, यरजिउ माने के ही रिटर्न्स, मता यरजिउ व्हेन ही रिटर्न्स, वे कब लौटते हैं, मिनस सूक फ्रॉम द मार्केट। मूसा कहते हैं यरजिउ ही रिटर्न, वे लौटते हैं, फिस्साअति साबियती, फिस्साअति, साअती यानी कि घड़ी होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे फिस्साअति एट ओ क्लॉक, ओ क्लॉक यानी कि बजे, साबियती 7, एट 7 o'clock, ही रिटर्न्स एट 7 o'clock, व अहयानन जैसे दाइमन यानी कि ऑलवेज, ऐसे ही अहयानन यानी कि समटाइम अक्सर, व अहयानन एंड समटाइम, फिस्साअति सामिनती एट 8 o'clock। अब ओ क्लॉक के साथ आपको समझ में आ गया कि फी आएगा, तो अब आपको टाइम बताना भी सीख लिया आपने, फिस्साअति साबियती 7 o'clock, फिस्साअति सामिनती एट 8 o'clock। ज़करिया आप कहते हैं माज़ा यफ़अलू, फ़अला, फ़अला ही डिड उसने किया था, उसकी प्रेजेंट टेंस यफ़अलू, ए ग्रुप यफ़अलू का हम ग्रुप भी ध्यान रखेंगे, माज़ा यफ़अलू ही डू, व्हाट ही डू वो क्या करते हैं, फिल बैती इन द हाउस। मूसा कहते हैं यक़राउ, क़रा ही रेड, यक़राउ ही रीड्स, अस्सुहुफा न्यूज़पेपर, व यस्माउ समिया ही लिसन्ड, यस्माउ ही लिसन्स वे सुनते हैं, अल अखबारा न्यूज, मिनल इज़ायती फ्रॉम रेडियो, फ्रॉम द रेडियो। उम्मीद है मैं एक एक वर्ड को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, बाकी इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़करिया कहते हैं मता यज़हबू इला मसना, मसना यानी कि फैक्ट्री, मता यज़हबू व्हेन ही गोज इलल मसना टू द फैक्ट्री। मूसा कहते हैं यज़हबू वह जाते हैं, ही गोज, फिस्साअति तासियती, तासियतुन होता है 9, फिस्साअति एट ओ क्लॉक, तासियती 9 o'clock, 1 निस्फी एंड हाफ यानी कि 9 and half o'clock। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये भी। ज़करिया फिर पूछते हैं मता यरजिउ व्हेन ही रिटर्न्स, वह कब लौटते हैं, मिन हुनाका फ्रॉम देयर, वहां से वे कब लौटते हैं। मैं हिंदी में ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, हिंदी में प्रेजेंट टेंस को समझना ज्यादा आसान होता है। मूसा कहते हैं यरजिउ ही रिटर्न्स, वह लौटते हैं, फिस्साअतिल वाहिदती वन निस्फी। पहले आप इमेजिन कीजिए कितने बजे कह रहे हैं, फिर मैं
मैं बता रहा हूँ जैसे फिस्साती एट ओ क्लॉक अलवाहिदती 1 निस्फी 1.5 ओ क्लॉक अविस सानवियती औ यानी के और या फिर सानियती 2 एट और 2 ओ क्लॉक या तो 1:30 बजे आ जाते हैं या 2 बजे आ जाते हैं। जकरिया कहते हैं आयज़हबु डज ही गो क्या वे जाते हैं इलल मसना टू द फैक्ट्री मर्रतन उखरा। बड़ा प्यारा वर्ड है, शायद जरूरत पड़ेगी आपको ये सीखना बहुत आसान। मर्रतन उखरा वंस अगेन या फिर सेकंड टाइम। उखरा यानी कि टाइम, उर्दू में बोले तो बार, दूसरी बार। उखरा यानी कि सेकंड टाइम। वंस अगेन भी इसे बोलते हैं। बाद जोहर आफ्टर द जोहर, क्या वो जोहर के बाद दोबारा भी फैक्ट्री जाते हैं। मूसा कहते हैं ला नहीं, ला यज़हबू ही डज नॉट गो वह दोबारा वह नहीं जाते। बाद जोहर आफ्टर द जोहर प्रेयर। यजलिसु जलसा जलसा ही सेट वह बैठा था। यजलिसु वह बैठते हैं। हुना हियर फी मक्तबती इन लाइब्रेरी बाद सलातिल अस्र आफ्टर द अस्र प्रेयर। बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी लगने लगे होंगे आपको चैप्टर, सिर्फ नए जो कंसेप्ट आते हैं उसी में प्रॉब्लम आती होगी। जकरिया कहते हैं कम आमिलन यानी कि वर्कर। मंसूब क्यों आया ये? क्योंकि है कम। हाउ मैनी वर्कर। यामलू बड़ी प्यारी वर्ब कुरान के अंदर बेतादाद आई है। यामलू आमला ही वर्कड। यामलू ही इज वर्किंग या ही वर्क वह करते हैं या वह काम करते हैं। कम आमिलन हाउ मेनी वर्कर वर्क्स काम करते हैं। फी मसनाई कुम मसनाई फैक्ट्री। मसनाई क्यों बोला मैंने? क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन फी मसनाई कुम इन योर फैक्ट्री। मसनाई कुम मुदाफ मुदाफ इलैही आपके यहाँ आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं। मूसा कहते हैं मसनाऊना मुदाफ मुदाफ इलैही आवर फैक्ट्री। लैसा इज नॉट बी कबीरिन। लैसा मैं पढ़ा चुका हूँ, लैसा के साथ बी जरूर आता है। इज नॉट इसका मतलब होता है लैसा बी कबीरिन इज नॉट बिग। यामलू फीही काम करते हैं। फीही उसके अंदर इन इट मियातुन 100 व खमसतुन व इशरूना। एक यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक मैंने 20 तक गिनती आपको बता दी है। 1 और 2 एडजेक्टिव की तरह आते हैं। उसके बाद अगर नाउन मैस्कुलाइन है तो प्लूरल मुदाफ मुदाफ इलैही की शक्ल में नंबर आएंगे 3 से लेकर 9 तक। जैसे सलासतु योमिन, ये 3 से लेकर 9 तक अशरा ही रहेगा। उसके बाद मैंने 11 और 12 भी बता दिया था। अहदा अशरा कोकबा, इसनता अशरा कोकबा, ये मैंने समझा दिया था। वो सब आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं। अब बारी आती है 21 से लेकर 30 तक सीखने की। तो नाउन मंसूब फॉर्म में ही आएगी। जैसे अहदा अशरा कोकबा उसके अंदर मंसूब फॉर्म आई थी, लेकिन इसके अंदर एक फर्क आएगा। जैसे हमने वहाँ कहा था अहदा अशरा, अहदा और अशरा के बीच में कुछ नहीं था, मिलाकर हमने 11 बना दिया था। लेकिन 21 के अंदर 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक इशरूना से पहले हम वाव लगाकर बताएंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में है मियातुन, अभी छोड़ दीजिए, मान लो हमें 25 कहना है तो खमसतुन व इशरूना। आपने एक फर्क और देखा होगा, खमसतुन मैंने तनवीन के साथ बोला है, यानी कि 21 से लेकर 29 तक जो सिंगल डिजिट होगी उसमें हम तनवीन लाएंगे। आधा जैसे सलासतुन अरबातुन, ऐसे ही खमसतुन, उसके बाद हमें वाव लगाकर इशरूना पढ़ना पड़ेगा। अशरा हमने यूं ही पढ़ लिया था। एक फर्क ये है और बाकी तनवीन का फर्क है, 2 चेंज आ गए, बाकी सेम वही है। अगर नाउन मैस्कुलाइन है तो जो सिंगल डिजिट होगी वो फेमिनाइन आएगी, जैसे आमिलन में खमसतुन, ये फर्क है, बाकी और कुछ नहीं। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। यामलू फीही वर्क देयर मियातुन 100 एंड खमसतुन व इशरूना 25, 125 आमिलन वर्कर व मुहंदिसानी। मुहंदिसुन होता है एक इंजीनियर, मुहंदिसानी मैंने पहले ही बताया था। 1 नंबर और 2 नंबर बताने के लिए हमें अलग से नंबर बताने की जरूरत
नहीं पड़ती। मुहंदिस सानी के अंदर खुद ही 2 छुपा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। जकरिया कहते हैं अस्साअतुल अना, अस्साअतु यानी कि ओक्लॉक यानी कि टाइम, अल आना नाउ द टाइम इज तासिअतु, तासिअतु यानी कि 9 इल्ला रुबअन। यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट है टाइम बताने का, तो आज हम टाइम बताना पूरा अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तासियतुन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है। तासियतुन 9 इल्ला रुबअन, मैंने फ्रैक्शन नंबर सिखाए थे आपको 1/3, 1/4, 1/5। तो रुबअन का मतलब उसके अंदर था 1/4 यानी कि 9 बज गए इल्ला रुबअन 1/4। 1/4 कितना होता है? क्वार्टर यानी कि 8:45, क्वार्टर टू 9। ऐसा ही मैं 1-2 और एग्जाम्पल आपको अलग से सिखा देता हूँ ताकि आपको टाइम बताना पूरे तरीके से आ जाए। तासियतु इल्ला रुबअन यानी कि क्वार्टर टू 9। ऐसे ही अस्साअतुल वाहिदतु क्या हो गया? 1 PM, 1 o'clock। अस्साअतुल वाहिदतु इल्ला अशरा दकाइका, अशरा यानी कि 10, दकाइका यानी कि मिनट, 10 मिनट टू 1 o'clock। ऐसे ही मान लो किसी में हमें 5 मिनट रह रहे हैं किसी टाइम के होने में, तो अस्साअतु सानियतु यानी कि सानियतु मतलब 2 o'clock इल्ला 5 दकाइका बट 5 मिनट यानी कि 5 मिनट टू 2। अब किसी के में मान लो 1 ही मिनट रह रही है कितने किसी बजने में, तो अस्साअतुल खामिसतु यानी कि 5 o'clock इल्ला दकीक़तुन वाहिदतुन, 1 मिनट टू 5। तो टाइम बताना आपको इससे आसानी से आ जाएगा। अब आप खुद ही कुछ एग्जाम्पल बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। अब चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। वमा रजा अबूका, ही डिड नॉट रिटर्न, अबूका योर फादर डिड नॉट रिटर्न। 9:15 बज गए हैं लेकिन तुम्हारे पापा नहीं लौटे। मूसा कहते हैं लअल्लहू, लअल्लहू के मैंने 2 मीनिंग बता रखे हैं, या तो आई होप या आई एम अफ्रेड। तो इसमें देर से आने की बात हो रही है तो आई एम अफ्रेड ही फिट बैठेगा। आई एम अफ्रेड यरजीउ, ही विल रिटर्न। तो हमने देखा सिचुएशन के हिसाब से ही पास्ट और फ्यूचर को मैनेज कर लेंगे। पास्ट और फ्यूचर की अलग अलग फॉर्म नहीं होती। लअल्लहू यरजीउ, आई एम अफ्रेड ही विल रिटर्न, अल-यौमा टुडे, मुताखिरन, मुताखिरन यानी कि लेट। तो 3 वर्ड आपने सीखे, दाइमन यानी कि ऑलवेज, अहयानन समटाइम, मुताखिरन लेट। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। कंसेप्ट कुछ नए आपने सीख लिए होंगे, बहुत इजी चैप्टर था। अभी पहला ही चैप्टर है प्रेजेंट को लेकर, इसलिए कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दिया गया। तो इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे कल, तब तक आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कल हो सका तो मैं प्रैक्टिस से पहले एक मूवीज का चैप्टर लाऊंगा जिसके अंदर प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज की गई होंगी, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कुछ नई वर्ब भी पता लग सके जो हम डेली बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो सका तो एक्सरसाइज की ही क्लास आएगी, और अगर मूवीज की क्लास बीच में आई तो एक्सरसाइज की एक दिन बाद आएगी। तो मिलते हैं जल्दी नई एक्सरसाइज की वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।